तो मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं फिर से एक बार आपके सामने आई हूँ वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के। पिछले 1.5 साल से पौने 2 साल से मैं प्रेरणादायक कहानी के अंतर्गत वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही संदेश पहुँचाना होता है कि यदि हम इन कहानियों को जो शिक्षाप्रद होती हैं, सीख प्रदान करने वाली होती हैं, बहुत इंस्पायर करने वाली होती हैं, उनकी वजह से हम किसी से प्रेरणा लेते हैं और उसी तरीके से बनना चाहते हैं, तो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो जीवन में हमारी ये प्रेरणादायक कहानियों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इसके अंतर्गत यदि हम इसको अपने में आत्मसात कर लें, उनकी तरीके से हम व्यवहार करें, उनके जैसा ही दृष्टिकोण रखें, तो जीवन में हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, या असफलता आने पर भी हम कभी निराश नहीं होंगे, बल्कि दुगने मनोबल से खड़े होकर के हम कार्य कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक कहानी आपके लिए सोच के रखी है, जिसका शीर्षक है अगली डकलिंग, यानी बदसूरत चूजा। ऐसे तो देखिए सभी के बच्चों को चूजा, चिड़िया या ऐसे ऐसे करके पुकारते हैं, पर यहाँ एक बत्तख के बच्चे को कहा जाता है। तो नाम ही अगली डकलिंग है। तो एक अच्छा सुहाना सा मौसम था और उसमें एक बत्तख ने अंडे दिए हुए थे और वो अपने बदन से उनको ढके हुए थी, सेर रही थी और बार बार सोचती जा रही थी कि अब पता नहीं कब अंडों में से चूजे निकलेंगे, छोटे छोटे खुदकेंगे, मैं कब इनको देख सकूँगी, और मुझे तो अभी से खुशी हो रही है बहुत। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक अंडा लुढ़कता हुआ जंगल की तरफ चला गया। तो बड़ी कोफ्त हुई उसको, उसकी मम्मी को। उसका पता नहीं कहाँ चला गया, बिना कहे हुए लुढ़क गया। वो ढूंढती गई तो उसको झाड़ियों के पीछे वो अंडा दिख गया, वो ले आई। उसके बाद उसने सेना शुरू कर दिया। उसके बाद 2-3 हफ्ते गुजरे ही होंगे, तभी क्या हुआ कि 2-3 चूजे अंडे से चूजे, छोटे छोटे बच्चे निकल गए और इधर उधर फुदकने लगे। लेकिन चौथा वाला जो कि जंगल से लेके आया था, वो अभी भी ठस से पड़ा हुआ था। एक दिन 2 दिन देखा, उसका पता नहीं क्यों नहीं ये हो रहा है, और तीसरे चौथे दिन ही उसमें से फिर चटने की आवाज़, चट चट करता है, चटकने की आवाज़ आई, कनकने की आवाज़ आई। देखा एक छोटा सा चूजा उसमें निकला। लेकिन हाय दैया, ये छोटे छोटे जो 3 पहले निकले थे वो बेहद खूबसूरत, बड़े मुलायम मुलायम रोए थे, उसके बाल थे, रंग भी बहुत सुंदर था। लेकिन ये उतना सुंदर भी नहीं था, मटमैला रंग था उसका। आवाज़ भी जब किक किक बोलता था तो बड़ी कर्कश सी लगती थी, बड़ी ख़राब लगती थी, और देखने में शक्ल सूरत बहुत ही ख़राब थी। अब बाकी जो तीनों चूजे थे अपने पे गर्व करते थे और उनको उसको कह के कि तुम बदसूरत हो, तुम ख़राब हो, तुम्हारी आवाज़ नहीं अच्छी है, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बेचारा उदास होने लगा। कोई भी होगा, मानव समाज भी ऐसा होगा, तो उसको आप कहते हैं डिप्रेशन में आ गया, आप साथ में आ गया। ये भी बेचारा भोला भाला सा उदास सा बैठा रहता था एक जगह। एक दिन क्या हुआ कि करते करते वो फुदकते चिड़िया के गुरुओं में चला गया, चिड़िया के झुंड में। तो देखा कि चिड़िया जो कि अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनको दाना खिला रही है। फिर थोड़ा आगे पहुंचा तो देखा वहाँ पे और भी मुर्गियाँ थीं। मुर्गी मुर्गा भी अपने जो कि छोटे छोटे बच्चे थे मुर्गे, उनको दाना खिला रही थी। तो उदास हो गया कि काश मेरी माँ भी ऐसे करती, और माँ ने भी मुझको कह दिया तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, अच्छे नहीं हो, देखने में तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। ऐसा होता है क्या? बहुत महसूस रह गया। और करते करते सोचते सोचते वो एक पहाड़ी पे चढ़ गया। अब क्या चढ़ गया तो अब क्या करे, कैसे उतरे, कुछ तो सीखा नहीं, पर कोशिश की उसने। कोशिश की तो उसके पंख थोड़े से खुल गए और थोड़ा ऊंचा उठा। उसके बाद फिर उसने दोबारा कोशिश की, फिर से वो पंख फैलाए और ऊंचा उड़ गया। ऐसे करते करते वो तो हवा से बातें करने लगा, आसमान से बातें करने लगा। उड़ते उड़ते देखा नीचे तालाब है, लेकिन ये वही तालाब था जिसमें कि उसकी मम्मा, मतलब माँ, परिवार रहता था। तो उसने कहा कि उफ, ये मैं तो नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझको कितना दुत्कारा, सहारा नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मुझको कुरूप कह करके, बदसूरत कह के घर से निकाल दिया। लेकिन स्वयं जो कि था वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो अगली डकलिंग के नाम से, बदसूरत चूजे के नाम से जिसको पुकारा जा रहा है, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो बहुत ही गंभीर और मृदुभाषी, मिलनसार, ये सब था।
हर एक से सहायता करने के लिए तत्पर होता था। कोई भी कुछ कहता था तो तत्पर हो जाता था सहायता करने के लिए। तो उड़ते उड़ते हंसों के जोड़े को उनके बच्चे भी थे को खबर पहुंची। तो उसे कहा, अरे ये तो हमारे ही शक्ल सूरत का है, कितना सुंदर है, लेकिन चाहे जैसा भी हो हम तो इससे दोस्ती करेंगे। तो वो गया दोस्ती करने के लिए, जो हंस के बच्चे और हंस का जोड़ा था। उसने कहा कि तुमसे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो उस चूजे ने कहा कि मुझसे कौन दोस्ती करता है, यहाँ तक कि मेरे भाई बहन और माँ ने भी मुझको बदसूरत कह के निकाल दिया। बोली, किसने कहा? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, चलो मैं तुमको तालाब में तुम्हारा आईना दिखाता हूँ। गए, देखा तो सर हाँ इतना बुरा तो नहीं हूँ, अच्छा हूँ, और हंस जैसी शक्ल लग रही है मेरी तो, और मैं तो बहुत अच्छा हूँ, गोरा चिट्टा अच्छा लग रहा हूँ। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ ना तो उसका मटमैला रंग भी परिवर्तित हो गया, और वास्तव में वो लुढ़का हुआ जो था वो शायद हंस के चूजे से अंडे से बदला हुआ था। और बचपन में बहुत सारे लोग होते हैं बदसूरत, खराब होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने गुणों से, अपने दृष्टिकोणों से, अपनी उदारता से, अपने महानता से, अपने अच्छे कर्मों से वो निखर के आते हैं। तो हंसों ने उससे दोस्ती कर ली और वो खूब खुश हो गया, खूब खुश रहने लगा, बार बार उड़ता था, बार बार वो करके वो खुश रहने लगा। फिर धीरे धीरे उनके जो सगे भाई बहन थे उनको भी पता चला। लेकिन कहानी का अब मैं अंत करती हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा आप गुणों को आंकिए, उसके सूरत को मत आंकिए। सूरत क्या है? दी हुई भगवान की कृति है, अच्छी दी तो अच्छे से हैं, बुरी दिए तो बुरे से भी अच्छे से रहेंगे। भगवान की कृति को हम क्यों अच्छा और बुरा करें? लेकिन हमारे गुण, हमारे व्यवहार, हमारी उदारता, हमारी सज्जनता, हमारी दानवीरता, हमारे कर्म ही हमको खूबसूरत बनाते हैं। और समय के साथ क्या है, जो बदसूरत था छोटा चूजा वो बदल के खूबसूरत भी हो गया। चलिए, देखने में अच्छा है, और गुण के साथ तो गुण का तो धनी था ही। और कब खूबसूरत लोग बदसूरती में बदल जाए ये भी नहीं कहा जा सकता, है ना। तो कभी भी हमको रंग, त्वचा, शरीर के रंग का, जो त्वचा का रंग है, काला है, गोरा है, अच्छा है, मटमैला है, गेहुआ है, या हमारा स्वभाव कैसा है, इस पर जाइए, ना कि रंग के, त्वचा पे या शक्ल सूरत पे। उसके गुणों को आप सराहेंगे तो निसंदेह आपको अच्छा लगेगा। तो कभी भी किसी का भी आप भूल से, गलती से भी इस तरीके की हरकत ना करें या मजाक उड़ाएं कि अरे ये तो बहुत मोटा है, अरे ये तो काला बहुत है, अरे ये तो बहुत छोटा रह गया है। इस तरीके से कभी किसी के लिए आप मजाक ना बनाएं। ये संदेश पहुंचाना था मुझे कहानी के माध्यम से। तो आज बस इतना ही, फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।